हे गाइस, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था और चलो कृष्ण जयंती यूनिवर्सिटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देते हैं। क्यों आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कोर्सेज इन लोगों का बेस्ट है। अगर आप गूगल करोगे तो आप देख ही सकते हो, बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, बीकॉम के लिए, हर एक कोर्सेज के लिए टॉप 1 2 3 के अंदर कृष्ण जयंती रैंकिंग पे अभी आ रहा है अभी। सो क्या रियल सिचुएशन है, मैंने वहाँ के जो स्टूडेंट है उन लोगों के साथ बात किया है, उन लोगों के जो स्टाफ्स है उन लोगों के साथ बात की है, बहुत सारा वीडियोस मैंने डिटेल रिसर्च किया है, देखा है, उसके बाद मैं ये रिव्यू बनाने जा रहा हूँ। सो हर एक चीज मैं डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ नैक का ग्रेड। सो इन लोगों का नैक का ग्रेड आ जाता है A++। इंडस्ट्री के अंदर A++ का नैक ग्रेड सबसे हाईएस्ट साइड पे रहता है। अगर अब मैं बात करूँ कैंपस का साइज कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कैंपस, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास जितने भी डिटेल्स हमने देखा है 18 से 20 एकड़ इन लोगों का कैंपस है। इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं है कैंपस। एंड बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक एक बिल्डिंग इधर है, उसके ऊपर ही है और एक उसके पास ही और एक। सो आपको ज्यादा स्पेस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा बिकॉज सिटी के अंदर है, वहाँ पे प्लेस भी थोड़ा बहुत कम रहता है। अब बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आपको देखने को मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही बेहतरीन चीज रहता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है तो आपका करने का मोटिव या फिर आपका लाइफस्टाइल हर एक चीज आपका चेंज होता है। तो फर्स्ट मैं बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों का अच्छा ही है, 8 आउट ऑफ 10। लेकिन आपका कैंपस लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल आपको देखने को मिल जाते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो लोग फिक्स कर देते हैं। आपको कुछ एक्टिविटीज मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ता है। सो लड़कियों के लिए भी बहुत सारे रूल्स है। तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के बावजूद में इन लोगों का कैंपस का जो लाइफ है, मैं यहाँ पर लाइफ लिख रहा हूँ। तो कैंपस लाइफ को मैं 6 ही दूंगा, इससे ऊपर मैं नहीं दे सकता हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बाकी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी में इतना स्ट्रिक्ट रूल कहीं पर भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं इन लोग के जो कोर्सेज क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो देखिए, ये लोग यूजी, पीजी एंड पीएचडी हर एक चीजें प्रोवाइड करते हैं। सो यूजी के अंदर मोस्ट पॉपुलर इन लोग के कोर्सेज है बीसीए, कृष्ण जयंती जाना ही जाता है इन लोग के बीसीए के लिए। देन आ जाता है इन लोगों का बीबीए। देन इन लोगों का है बीकॉम भी अच्छा खासा चलता है इन लोगों का। एंड नाउ रिसेंटली, एकदम रिसेंटली इस साल से इन लोगों ने चालू किया है बीटेक। ओके, तो अब बात करते हैं फीस कितना आपका रहेगा। तो यहाँ पर बीसीए का आपका फीस चला जाता है काइंड ऑफ 4 to 5 lakhs इन लोगों का फीस रहता है। आपको एग्जाम के लिए फीस देना पड़ता है, अदर स्टेट का स्टूडेंट हो इसलिए देना पड़ता है, आपका ड्रेस कोड के लिए फीस देना पड़ता है, न्यूज़पेपर के लिए फीस देना पड़ता है, बहुत सारा फीस देना पड़ता है। आप लोग मान के जा सकते हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपका हर एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा फीस जो आ जाता है 15,000 के आसपास एक्स्ट्रा फीस आपका आएगा ही आएगा। तो आप देख ही सकते हो लगभग आपका 3 साल में लगभग आपका 1 लाख एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, जो कि आपके फीस के साथ ये लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो छोटे यूट्यूबर होने के बावजूद कृष्ण जयंती को हम लोग थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन देंगे कि फीस के मामले में ये जो फीस है वो लोग ऐड करके स्टूडेंट को बताए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं वो लोग ये नहीं जानते। और हम लोग यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के नाम पे बदनाम भी नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग को लगा है वो सिर्फ हम लोग ओपिनियन दे रहे हैं। सो इन लोग का फीस इतना चले जाता है। बीबीए का फीस भी लाइक 4 लाख के आसपास है, बीकॉम का भी 4 to 5 एंड बीटेक का फीस हम लोग नहीं जानते। लेकिन जो बेंगलुरु का मार्केट है, मार्केट के अकॉर्डिंग 6 लाख से 10 लाख के अंदर ही होना चाहिए, बिकॉज एकदम ही न्यूली लॉन्च किया है तो ऑफर ये लोग शायद देंगे। सो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट। सो अगर आप कहीं पर भी देखे होंगे कृष्ण जयंती क्लेम करते हैं वो लोग 100% प्लेसमेंट दे देंगे, लेकिन 100% प्लेसमेंट मेरे अकॉर्डिंग टू इम्पॉसिबल ही होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता है 100% प्लेसमेंट। सो बिकॉज स्टूडेंट इनटेक हर एक साल 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट का इनटेक होता है। 1000 में से 1-2 बच्चे भी हो सकते हैं वीक होंगे या फिर कोर्स का ड्रॉप आउट हो जाएगा। सो ओवरऑल आप देखोगे वही एवरेज 800 बच्चे आपका प्लेसमेंट पा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग गूगल भी कर सकते हो, हम लोगों ने देखा 60 to 80% बच्चे इजीली प्लेसमेंट हो जाते हैं। एंड एवरेज पैकेजेस गोज अराउंड 3 to 4 LPA एंड हाईएस्ट गोज अप टू 12 LPA आप लोग कह सकते हो, जो कि है इन लोगों का कोर कोर्सेस। लाइक यूजी में नहीं आता है इतना ज्यादा, यूजी में आप 10-12 लाख बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना नहीं आता है कभी भी। आप यूजी में हाईएस्ट मान के जा सकते हो 5 LPA
एंड पीजी में आप लोग 10-12 सोच सकते हो, लेकिन एवरेज वही 3 से 4 एलपी है। ओके, सो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ किन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है या फिर इससे बेहतर यूनिवर्सिटी क्या बैंगलोर के अंदर है या फिर नहीं है, कौन से में आपका एडमिशन लेना चाहिए, सो आप देख ही सकते हो फीस हाई साइड पे है। फीस हर एक चीज का फीस बहुत ही ज्यादा हाई है इन लोगों का। क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ आप लोग सोच सकते हो बिजनेस के लिए कृष्ण जयंती यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट ठीक ठाक जाता है, 4 लाख में बीबीए हो जा रहा है। आपको ये भी देखना है 1 लाख आपके ऊपर आ जाएगा इजीली। सो जो भी हो, इन लोगों के पास ना तो है AACSB, ये ग्लोबल एक्रीडिटेशन है बिजनेस स्कूल्स के लिए, जो कि इन लोगों का ये जो 2 कोर्सेस है इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन इन लोगों के पास नहीं है ये। सो मेरे मुताबिक बिजनेस कोर्सेज के लिए कृष्ण जयंती यूनिवर्सिटी नहीं बना है। ओनली अगर आप बीसीए करना चाहते हो, बीसीए के लिए आप सोच सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, आप लोग देख सकते हो, लेकिन इतना भी खास नहीं है। ओके, सो अगर आपको लगे तो आप लोग बीसीए के लिए मैं रिकमेंड कर सकते हो। उससे बेहतर यूनिवर्सिटीज है लाइक MS रामैया है, MS रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर MS रामैया का जो एप्लाइड साइंस है वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, नंबर 1 अल्टरनेटिव आ जाता है। बीसीए बीबीए हर एक कोर्सेज के लिए भी है, बीसीए के लिए स्पेशली MS रामैया बहुत ही अच्छा काम करता है। देन दूसरे नंबर पे आ जाता है गीतम। गीतम मेनली बीबीए के लिए बहुत अच्छा रहेगा, AACS भी है एंड बीसीए के लिए भी अच्छा रहेगा। सो मैं रेकमेंड करूंगा बीबीए, या फिर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपके लिए गीतम अच्छा रहेगा। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो भी आपके लिए गीतम अच्छा है, बेटर देन कृष्ण जयंती, बिकॉज बहुत ही न्यू है। और अगर आपको इस दोनों से बेहतर चाहिए तो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नंबर 1 तो ऑल टाइम। सो कंक्लूजन में ये एक ही चीज बोलने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी अच्छा है, बुरा नहीं है, अगर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई नहीं करता कहीं पे भी, बिकॉज गीतम का बीबीए बीसीए का फीस है 3 लाख, 3 लाख में आपका एंटायर कोर्स हो जाएगा। MS रामैया में भी 4 लाख में हो जाएगा। क्राइस्ट में स्लाइटली हाई साइड पे है बिकॉज नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। सो ये दोनों बहुत मच बेटर यूनिवर्सिटी है देन दिस वन। वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी यूनिवर्सिटी है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज हम लोग को स्ट्राइक लग जाता है कभी कभार यूनिवर्सिटी से, इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं। आप लोग चेकआउट कर लेना, हमारे अकॉर्डिंग MS रामैया गीतम ज्यादा वैल्यू ऑफर करते हैं, ज्यादा अच्छा ROI आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग कुछ डिटेलली जानना चाहते हो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं हम लोग का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ले सकते हो 9093702878। अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, हमारे टीम के साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वही मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी रहता है कृष्ण जयंती रिलेटेड या फिर MS रामैया या फिर गीतम या फिर क्राइस्ट रिलेटेड, हम लोग के साथ बात कर सकते हो। और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, एक बार हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही मजेदार कंपैरिजन या फिर यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ।